या भगवान, मैंने ये कैसा अजीब सपना देखा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। शिवाजी, तुम जाकर के मंत्री अभय प्रताप सिंह को बुलाकर हमारे पास ले आओ। ये क्या बात है? आज रोज बाबा से बचे हुए हैं। महाराज, कौन सी शिष्य अवश्य हुई इस विनाशी मैदान में जाना चाहते हैं? मंत्री अभय प्रताप सिंह, अभी मैं आराम कर रहा था और अचानक मुझे नींद आ गई। मैंने सपने में देखा कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया। हजारों लोग उसी भूकंप में मारे गए। हजारों दुकानें सब तहस नहस हो गई। मैं यही सोच रहा हूँ कि उसी नासिक के मेले में हमारे तीनों बच्चे भी गए। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है तो सेनापति के बेटे कमलेश का, क्योंकि सेनापति के नामौजूदगी में हमने उसके बच्चे को भेजा है। खासकर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब हम लोग परेशान हो रहे। अरे महाराज, हमारे बच्चे नासिक का मेला देखने गए तो मेला देखने गए, माँ गंगा के शांत में राजमहल वापस आए। और महाराज, ये सपने कभी सच्चे नहीं होते हैं, सपने झूठे होते हैं। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, सपने कभी कभी सच्चे भी होते हैं। महाराज, अगर सपने सच्चे होते हैं तो मैं इसी वक्त नासिक के मेले की तरफ जा रहा हूँ और 3 बच्चों को खोजकर आपको ले आऊंगा। मैं शिफ्ट जा रहा हूँ। देर का वक्त नहीं है। आओ हमारे साथ, मैं जा रहा हूँ। शिवाजी, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह बच्चों की तलाश में नासिक के मेले की तरफ गए। जी महाराज। और 1-2 दिन इनके आने का इंतजार करते। क्यों नहीं महाराज, चलिए। काश अगर ये नहीं वापस आते तो हमारा घोड़ा तैयार करना। हम अपने बच्चों का पता लगाने के लिए खुद नासिक के मेले की तरफ जाऊंगा। भैया, मैं आराम करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? इसके पहले तुमने आराम करने की बात कही थी, क्या हुआ? मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अभी हम जंगल को पार नहीं कर पाए, फिर आराम करने की बात कर रही हो? बड़े भैया, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं कदम नहीं चल पा रही। देखो बहन, प्लीज मेरी बात मानो। यहाँ आराम करना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर यही बात है तो देखो, सामने ब्यानियन दिखलाई दे रहा है। हाँ। बरगद का वृक्ष दिखलाई दे रहा है। हम वहां चल करके आराम कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आराम कर सकते। ठीक है भैया, आओ मेरे साथ। भाई, मेला यही लगा था। आओ देखो ना, सब तो तहिया जलेबी फैली पड़ी। शिवाई जी, वाकई में भूकंप आया है तो नुकसान होगा। यह सब गुल्ले
लैया परी या हिरमिंजी फूट गए। हाँ सिपाही, हाँ जरा इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा हूँ। इधर हाँ ये सब गंगा जी के रहता है बह के इकट्ठा भा है। सिपाही, हाँ और इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा हूँ। इधर ये सब गंगा जी में झाऊ आए फुलाल, जहाँ गंगा हुआ झाऊ, जहाँ पंडित हुआ नाऊ। सिपाही, हाँ और इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा हूँ। इधर ये सब गंगा जी में जल कुंभी आए बह के इकट्ठा भा है। सिपाही, हाँ और सामने देखिए वो क्या दिखाई दे रहा हूँ। वो हाँ, वट का पेड़ है, वट यानी बरगद का। बरगद का। लेकिन सिपाही, उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक चट्टान सी नजर आती है। चट्टान तो है लेकिन उसके ऊपर चद्दर सा मालूम पड़ रहा है। सिपाही, हाँ अगर चद्दर है तो लाश भी होगी, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए हैं। लहास होई तो परेतो होई। पागल हो, काहे? इतनी जल्दी शैतान नहीं होते। शायद बनिन गए हो तो। सिपाही, चलिए हम उस शिवप्रस्थ तक चलते हैं हाँ और वहां चलकर देखते हैं कि पत्थर की चट्टान है या कि चद्दर है। लेकिन खोले मूंढे वाला काम तुम करो। नहीं, इसमें तो तुम ज्यादा फॉरवर्ड हो। हाँ लेकिन सही में छोड़े। चलो चलते हैं, जैसा होगा वहां देखा जाएगा। आओ बरिशा। हेलो साला ऐसा मोर दहाई में लाए के फंसाए है। कहूँ मूल है तो कहूँ गोल है तो कहूँ खोपड़ी परी है। अपना साला रहा तो पीछे कह देते हमका आगे। कौनो परेत वरेत होए हमका चल बैठे, हमार नान नान महतारी बाप रोए रोए मर जाए। लेकिन घबराओ ना, हम बहुत हरामी चीज है। 100 बदमाश का छानो तो 10 कमीना निकला थे। वो 10 कमीना का छानो तो एक हरामी निकला थे। वो हरामी का छान के हमार महतारी हमका पैदा की से। पैदा नहीं की हमारा उद्घाटन भाई तो पैदा भाई। अब इनका सरऊ का करब आगे, हम रहा पीछे। कौनो परेत वरेत वही इनका चल बैठी हम पियल भात। सिपाही, सामने आओ। सामने आओ। सिपाही, ये पत्थर की चट्टान नहीं। चट्टान नहीं, पूरा हिमालय पर्वत आए। सिपाही, ये पत्थर की चट्टान नहीं, चद्दर है। चद्दर अब एक काम करो, क्या? तुम इस चद्दर को खोल कर देखो, इसमें लाश है या और कुछ है। को खोले हूँ, तुम खोलो हम देखी। तुम खोल कर देखो, इसमें लाश है या और कुछ है। तुम खोलो हम देखी। पागल तो नहीं? चल चल चल। क्या है? क्या है? हम अपने घर जा। पागल तो नहीं हो गया? सिपाही, डरो नहीं। हम तुम्हारे घर जा। अरे साले कमीने, पहले यहाँ का नजारा देखो तो फिर चलना। चलो खोल कर देखो। लेकिन तुम यहाँ खाली रहो। साले खड़ा हूँ, तुम्हारा चेहरा हमें शर्माइन के कंटा मारूंगा, साले छट्टी का दूध निकल आएगा। चल खोल कर दे। लो हमारा सामान पकड़ो। क्या रे? बंदूक। सिपाही, इसे अपने पास रखो। क्यों? हो सकता है
कि चद्दर खोलते समय कोई जानवर छुपा बैठा हो और तुम पर अटैक भी कर सकता है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखो। चलो खोल कर देखो। लेकिन तुम ही खड़ी रहो। हाँ तो कहाँ चली जा? कुछ गुलगुला कौनो कीड़ा घुसा है। तूने देखा? तो वह अरे कमीने, मैंने तुझे देखने को कहा है, साले टोने को नहीं। कीड़ा घुसा नालायक है। चल खोल करके देख। बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश दोनों साथ सोए। अरे पागल, दो नहीं तीन होंगे। दो तीन दो अब तीन होंगे। कौन कौन है? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश और राजकुमार किशोर। किशोर का डाइन चीज वो नाश भाई, हमें ऐसे अब यकीन नहीं होगा। अब एक काम करो, तुम मुझे खोलकर दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि दो है या कि तीन है। मतलब तुमका खोल के दिखा। हाँ ठीक है, खोली से देखो। क्यों खोल रहा है? देखा नहीं खोली, देखा ना खोला। आगे में तो दोनों है रे। तो कहा तीन है कि दो है। तीन? अबे दो है। सिवाय जब मैंने नहीं देखा था तब तीन बतलाया था, और जब अपनी नजरों से देख लिया है तो वाकई में ये दो है। हाँ सिपाही, देखो कागज की नहीं। देखो देखा ना, देखो देख लियो फिर। क्या सिपाही? लेकिन सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, और एक साथ सोने का मतलब क्या है? बीएसएनएल चौका लागी। सिपाही, जब ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, और जब जगेंगे तो कौन सा कार्य करेंगे? वही महीन काम करी है। ये क्या है? महीन काम नहीं जाने, वही सुई में द्वारा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है शिवाई। और इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो एक को नहीं दोनों को मौत की सजा। लेकिन जरियो कैसे सही है कि गलत है? हाँ तुम ठीक कहते हो। चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखते हैं। तुम इधर छुप जाओ, मैं इधर छुप जाता हूँ। और जो बचे हिया खाले। कौन बचावे? हाँ, वो बचबे कइले।
गुजाई लूकी माँ। शिवाई चलो हाँ मिलकर नजारे को छुप कर देखता हो, काश इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो मुझसे बुरा आदमी थे मेरे आवरी। कहानी में मजा आएगा। अब जाए कि हम घुसे मंत्री जाए घुसे रहे, हम घुसब बेहाया माँ मंत्री घुसे रब लूकी माँ। बुढ़ो तू चलियो का बहु भग भगान है। चलो तुमका घुसे दे कौनो जल कुंभी माँ, वही मुँह से टुकुर टुकुर चितवो। अगर बीएसएनएल चौका लगे हैं तो कौनो बात नहीं ना। अगर डाबल लाल दंत मंजन 6 लगाने की कोशिश किया तो गंगा कसम खा के देन बाउंड्री लाइन से बाहर। या भगवान, आज मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि मैं अपने भाई कमलेश के बाहों में मैं प्यार का झूला झूल रही हूँ। कमलेश अपने गले से मुझे लगा रखा है और हम दोनों एक सेज पर मौजों की लहर में डूबे हुए हैं। भगवान, एक कैसा सपना मुझे दिखा रहा है। हर सालाना मैं कमलेश के बाहों में राखी का धागा बांधती हूँ और ये है जो मुझे रक्षा का वचन देता है। फिर ये भाई बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ सपने में। लेकिन नहीं, कमलेश मेरा सगा भाई नहीं है। कमलेश तो सेनापति का बेटा है और मैं महाराज की बेटी हूँ। कमलेश भी कितना खूबसूरत और नौजवान है। इस समय मैं भी तो जवानी में भरपूर हूँ ना। क्यों न कमलेश को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊं और ये जवानी के मजे में। लेकिन कमलेश तो सोरे में बातें किससे करूं? सबसे पहले चलती हूँ कमलेश को जगाती हूँ, उसकी बाद कमलेश से बातें करती हूँ। हरि सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है और ये सुनहरा मौका है, इनसे करूं कुछ बात है। कमलेश उठो मेरे राजा और मेरे दिल की प्यास बुझा दो। शमशीर नंगी तलवार अपने बगल में रखकर सोती है। कहते हैं जहां पे दो दिल जमा हो वहां पे तीसरे की जरूरत नहीं होती। दीवार पे शमशीर बनी है दोनों के बीच की, इसलिए उठा के बाहर रख देती हूँ और कमलेश को जगाती हूँ। ये क्या कर रही हो?
एक बहन अपने भाई को किस प्रकार जगाती होगी, तौर तरीके से सिखलाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेहयाई पे उतर आई हो। ये तुम्हारे जगाने का कोई तरीका है? मैंने नंगी शमशीर बीच में रख दिया था कि मेरी बॉडी कहीं बहन के बॉडी से टच ना हो जाए, और उसे बाहर रख करके क्या हरकत कर रही हो तुम? कमलेश, मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करने जा रही हूँ। क्या सिर्फ हुआ एक बच्ची? बार मेरी गली से लग जाओ। क्या हुआ बिटिया तेरे को? और मेरे दिल की प्यास बुझा दो मेरे राजा। कमलेश, दूर क्यों जाते हो मुझसे? न जाने मुझे क्या हो गया।